नमस्कार, मैं हूं निशा दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया और इस आयोजन में लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि बड़े बेटा तेज प्रताप यादव की भी मौजूदगी रही है। बता दें आपको कि शुरू से ही इस बात को लेकर के ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल भी हो जाए। हालांकि इस बात को लेकर के सवाल पूछा गया तो बीजेपी की तरफ से यानी कि विजय सिन्हा की तरफ से हरी झंडी भी दिखाई गई है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त राजीव जी हमारे साथ बने हुए, उनसे जान लेते हैं। राजीव जी, लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि तेज प्रताप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, हरी झंडी दिखाई जा रही है विजय सिन्हा की तरफ से, क्या कहते हैं? देखिए, विजय सिन्हा सबसे पहले समझना होगा कौन है। बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, डिप्टी सीएम हैं, और उनकी तरफ से अगर ये बात बोला गया है कि हम सब मिलकर सार्थक काम करेंगे, तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो पार्टी में शामिल होकर लेके वे भी बोले हैं तो एक बड़ा ऐलान भी है। और देखिए, एक बड़ी बात क्या है कि तेज प्रताप यादव हैं कौन? लालू के बड़े बेटे हैं। लालू यादव में आज भी बड़े ब्रांड हैं और तेज प्रताप पार्टी और परिवार दोनों जगह से बाहर कर दिए गए हैं जी, राजद से। तो अब तेज प्रताप के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। अब रही बात एक बार लगातार जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में अदर स्कैम की जो सुनवाई चल रही है, और अब तो लैंड फॉर जॉब में आरोप भी तय कर दिए गए हैं, तो अब कोर्ट के चक्कर काटने स्टार्ट होंगे। तो अब इसमें इनका भी नाम है। लालू परिवार का एक तरह से कहा जाए 6 लोग तो मान के चलिए कि अब जेल की हवा बस समय की बात है कि कब से खाना स्टार्ट करते हैं। तो अब तेज प्रताप समझ लीजिए कि बहुत दूर की एक तरह से गोटी सेट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात एक और है कि जब बड़ी हार इनकी अभी हाल के बिहार विधानसभा चुनाव में हो चुकी है, महुआ सीट भी नहीं बचा पाए, और उसके बाद से लगातार आप पीछे भी मनोज तिवारी के साथ जो भाजपा के नेता हैं, उसके अलावा भी कई नेताओं के साथ एयरपोर्ट या रवि किशन वगैरह साथ मुलाकात वगैरह की बातें आई, बहुत सारी बातें निकली। लेकिन आज की जो मुलाकात है, कहने के लिए दही चूड़ा का आयोजन है, लेकिन ये बिहार के पारंपरिक आयोजन के माध्यम से एक तरह से सियासत की कहा जाए, बिहार की जो राजनीति है उसको साधने की ये आयोजन है। देखा जाए विपक्ष की टेंशन बढ़ी हुई है, तो इसमें पूरा का पूरा जो गोटी जो सेट करने की कोशिश की जा रही है, हर पार्टी चाहता है कि इस दही चूड़ा के आयोजन के माध्यम से सियासी समीकरण को सेट करें। जिस नेता को हम अपने पाले में लेना चाहें तो उससे हम बात करें, इसी के माध्यम से एक सौहार्द भी कि भाई दही चूड़ा का आयोजन है, लेकिन शेयर तो कुछ और किया जा रहा है। और इसी में कहीं ना कहीं देखा जाए तो तेज प्रताप यादव को भी अब ये लग रहा है कि शायद कुछ रास्ता तैयार हो तो बीजेपी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाए तो हम भी कुछ सोचें। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके देखिए चुनावी जीत हार वोट बैंक से हटके इसको देखना चाहिए। लालू परिवार में एक बड़ी फूट के तौर पे देखा जाए तो तेज प्रताप की अगर वापसी किसी भी तरह से अगर नहीं हो पाती है, जिसे कम संभावना है, तो अब इधर अगर ये भाजपा में आते हैं तो एक तरह से ये मैसेज दिखाना कि राजद में देखिए लालू जो मुखिया हैं, राजद के अध्यक्ष हैं, और उनका बड़ा बेटा ही उनको भी अपने पाले में नहीं लोग रख पाए, घर परिवार से बात कर दिए, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, और भाजपा ने उनको कहीं ना कहीं स्पेस दिया, जगह दी, पहली बात। दूसरी बात, जो 14-15% जो यादव वोट हैं बिहार में, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। देखिए, बिहार में यादव वोट 2 धड़े में बटे हुए हैं। जब तेज प्रताप जब से बाहर निकले हैं तो 2 एंगल से इसको देखना बहुत जरूरी है। पहला, महुआ या आसपास के वैसे लोग जो ये मांग के चलते हैं कि तेज प्रताप को लालू ने अगर बाहर किया तो बहुत गलत किया, उनको पार्टी और परिवार से बाहर नहीं करना चाहिए था। दूसरे जो यादव ऐसे हैं जो ये मांग के चल रहे हैं कि तेज प्रताप को कहीं ना कहीं हम एक माध्यम से हम लालू परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे प्रिय नेता तेज प्रताप को बाहर किया गया। ऐसे भी नेता हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ इतनी तक नहीं है। अब चुनावी जो हार है 75 से जो 25 सीट पर राजद आई, तो एक बड़ा फैक्टर ये भी काम कर रहा है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है 1000 से 5500 के वोटों के बीच में लगभग 100 सीटों का फैसला होता है। कभी मान लीजिए 90 सीट हो गया, कभी 105 सीट भी हो गया। तो ये बिहार की राजनीति में छोटे जो वोटों का जो आंकड़ा है,
ये बहुत बड़े फैसले को अंजाम देता है। और तेज प्रताप यादव को जिस तरह से पार्टी और परिवार से निकाला गया, जिस तरह से एक लड़की के साथ उनका फोटो वीडियो वायरल हुआ या फिर वायरल किया गया, जिसको लेके वो जयचंद भी कुछ लोगों को, संजय यादव, इन लोगों को इशारा करते नजर आए, तो मैसेज बहुत दूर तक इन्होंने दिया कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, हमारे साथ जयचंद की तरह कहीं कहीं पीठ में छुरा घोंपा गया। और इसका एक इमोशनल प्रभाव बिहार के 14% यादव के वोट में अगर बीच में नहीं भी गया तो 1-2% जरूर यादव कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, कहीं ना कहीं तेज प्रताप के फेवर में आए हैं। क्योंकि एक बड़ी हार देखा जाए अगर जिस तरह से बिहार में हुई है ये तेजस्वी की तो कि पार्टी की, तो खासतौर पे और तेजस्वी भी हारते हारते जीते हैं 14-15 हज़ार वोटों से, तो ये मैसेज दे रहा है कि इसका असर कहीं ना कहीं तेज प्रताप की घटना का असर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात एक चीज़ और है, रही बात तेज प्रताप की नहीं, इसके अलावा देखिए जिस तरह से रोहिणी आचार्य, रागिनी यादव, चंदा यादव या फिर राजलक्ष्मी सबके सब घर से निकल गई, मिसा भारती को दिल्ली तक केंद्रित किया गया है, वहीं तक बिहार की उसमें नहीं घुसने दिया जाता है। तो ये सब मैसेज देने के लिए काफ़ी है कि लालू यादव चाहे कितनी भी महिला सम्मान की बात करें, तेजस्वी यादव चाहे कितनी भी नारी सम्मान की बात करें, चाहे कितनी भी जीविका दीदियों को लेकर घोषणा करते रहें, लेकिन इनके राजनीतिक जो कहा जाए उसमें तो कहीं से भी महिलाओं के लिए एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान नहीं है। और जब जंगल राज की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं ही दिखती हैं, लालू या फिर आज के तेजस्वी का भी अगर देखा जाए, जिस तरह से बीच में भी इनको जब 2 बार डिप्टी सीएम बने तो तमाम तरह की चीज़ें आरोप लगे इनके ऊपर, इनके नेताओं के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाती। तो ये सब मैटर पर अगर देखा जाए तो कम से कम यहाँ तेज प्रताप बढ़त ले जाते हैं। जिस तरह से वो राधा कृष्ण के कभी उसमें कभी शंकर के भोले के रूप में, या जिस तरह से आध्यात्मिक वृंदावन वगैरह जाना तमाम, तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक बात समझ लीजिए कि बिहार की महिलाओं के बीच में खास तौर पे, और वैसे लोग जो अध्यात्म के करीब हैं वो कोरिलेट करते हैं और ये मांग के चलते हैं कि तेज प्रताप कभी कभी उलूल जुलूल हरकत जरूर करते हैं, लेकिन कम से कम वो दिल के साफ सुथरे हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, गुस्सा करना तो कैमरा पे दिखा देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की तरह वो घाघ राजनीतिज्ञ वाला चाल नहीं चलते हैं, ये लोग मानना है। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि तेज प्रताप को परिवार में उतना सम्मान नहीं मिला। देखा जाए तो परिवार के बड़े बेटे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला तेजस्वी प्रसाद यादव को, तेज प्रताप को नहीं मिला। अगर ये मान भी लिया जाए कि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि हरी झंडी दिखाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो क्या वो सम्मान बीजेपी दे पाएगी तेज प्रताप को जिसके वो हकदार हैं? देखिए बीजेपी, देखिए एक बात देखिए, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से लेके आप बिहार पॉलिटिक्स को भी देख लीजिए, बीजेपी को अगर एक मामले में आप गलत कोई नहीं कह सकता है। इससे पता है कि किस तरह से राजनीतिक सम्मान दिया जाता है और किस तरह से छीना जाता है। जगदीप धनखड़ को भी जब उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो कभी उन्होंने ऐसा कभी को अनुमान नहीं किया इस तरह से कुछ करेंगे। या आप वहाँ देखिए उद्धव कितना सम्मान, नीतीश कुमार को एक तरह देखा जाए तो 20 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा गया। अभी भी देखिए लगातार इस चीज़ को लेके अभी जिस तरह से अस्वस्थता चल रही है, इसके बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरह विश्वास जताया है, तो बीजेपी के उस पर सवाल नहीं खड़ा कह सकता। दूसरी बात, बीजेपी हरी झंडी नहीं दे रही है, तेज प्रताप आने की बीजेपी में कोशिश कर रहे हैं। देखिए बीजेपी को जरूरत क्या है, बीजेपी 89 सीटों पे है, उसकी जो सहयोगी जदयू 85 सीटों पर है, तो देखिए 5 साल तक कहीं सोचना नहीं है। लेकिन बीजेपी कहीं से भी ये ऐसा मैसेज नहीं देना चाह रही है कि अभी वो किसी को तोड़ना चाह रही है या किसी पार्टी को तोड़ना चाह रही है। अब देखिए कई बार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बातें की जा रही हैं, कई बार उसके जो अन्य घटक दल हैं उनको लेकर बातें हो रही हैं, बट बातें हो रही हैं, वो उनके जो विधायक हैं खुद से असंतुष्ट हैं। ऐसा नहीं कि देखिए जैसे कांग्रेस वगैरह में क्या होता है जोड़ तोड़ की राजनीति, बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं कर रही है, उसकी जरूरत भी नहीं है। अब आप अपने पार्टी के जो नेतृत्व जो संभाल रहा है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे कोई भी हो, तो वो अगर गलत नीतियाँ जारी करता है और उसमें कोई विधायक असंतुष्ट हो जा रहा है, मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा के मैं 3 विधायकों की बात करता हूँ, तो उसमें अमित शाह और मोदी कहाँ से दोषी हो जा रहे हैं, उसमें सम्राट चौधरी कहाँ से दोषी हो जा रहे हैं। तो कोई बुला थोड़ी रही, कोई पार्टी थोड़ी तोड़ रही है, लेकिन हाँ कयास जरूर लगाए जाते हैं कि हाँ ये शामिल होंगे, उसमें चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये स्पेस नहीं दिया जा रहा कि आप आओ और शामिल हो जाओ और कल को ये आरोप लगने लगे कि बीजेपी ने तोड़ दिया। बीजेपी दूर दूर तक इस चीज़ से पल्ला झाड़ के चल रही है। पार्टी के अंदर असंतोष है तो विधायक भले ही जाने की कोशिश कर रहे हैं,
पार्टी के अंदर किसी मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा को अगर जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, बेटे को दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया, तो इसको लेकर पार्टी के अंदर गतिरोध है, लेकिन बीजेपी इसमें कहीं भी नहीं है। तो तेज प्रताप को आना है, ज्वाइन करना है, सम्मान है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिश नहीं हो रही है। विजय सिन्हा तेज प्रताप के यहाँ नहीं गए हैं, तेज प्रताप विजय सिन्हा के आए हैं। और हमारे देखिए देश में, हमारे बिहार में खासतौर पर अतिथि देवो भव का कल्चर है। आप आए हैं भोज में, आप भोज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जरूरी थोड़ी है कि आप पार्टी में शामिल होकर बिहार का विकास करेंगे या उसके लिए पॉजिटिव सोचेंगे। आप बाहर रह के भी आप अपना पार्टी चलाते हुए भी सोचेंगे, लेकिन आपने अगर ठान लिया होगा तो बीजेपी इस चीज़ को ना भी नहीं कहेगी। क्योंकि ये क्या कि बीजेपी में देखिए 11 लगभग पूरे इंडिया में देखा जाए तो 11 सांसद चाहे विधायक यादव हैं नहीं क्या हैं, तो इसमें ये नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कहीं से भी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं कर रही है। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी ये जरूर अगर कुछ ऐसा होता है तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि जो राजद अपने बड़े नेता को देखा जाए, एक समय जो थे और जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री रहे, जिस तरह से आप पर्यावरण मंत्री रहे, जो लालू प्रसाद अपने बड़े बेटे को संभाल नहीं पाए, तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई को नहीं संभाल पाए, पूरे परिवार में कलह मचा कर रख दिए, बहनों को चप्पल से मार के खदेड़ दिए, तो उसको लेके पूरे बिहार की यादों की राजनीति को एक मैसेज दिया सकता है। एक बैकवर्ड जो कहा जाए उसमें एक अच्छा मैसेज दिया सकता है, और वो कहीं ना कहीं वो वोट के तौर पर देखिए अगर तो बीजेपी के फेवर में लंबन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर इस वक्त हमारे साथ थे। फिलहाल ब्रेकिंग में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।